ब्यूरोक्रेटों, साबिक वज़रा, मेंबरान असम्बली, मेंबरान कानून साज़ ने भी गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में अराजी हासिल की। एक खुलासा हुआ, क्या है वो बड़ा खुलासा, सीधा चलते हैं इस पर सनम एजाज के पास श्रीनगर। सनम, क्या है ये बड़ा खुलासा जहां हाईकोर्ट की जानिब से पहले CBI को ये तहकीकाती अमल सौंपी गई हैं, वही एक और बड़ा खुलासा सामने आया है जहां कई बड़े चेहरों का नाम भी सामने आया है। बिल्कुल गौर, बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले श्रीनगर से हम अगर बड़ी खबर अभी की करें तो पहली ब्रेकिंग खबर, साबका वजीर आला महबूबा मुफ्ती अभी रिहा हो रही है। रोहित कंसल का ट्वीट है और रोहित कंसल ने खुलासा किया है, जो सरकारी तर्जमान भी है, कि महबूबा मुफ्ती जो पिछले साल 4 अगस्त की शाम को गिरफ्तार हुई थी और तब से लेकर अब तक बड़ी सियासत से लेकर बड़ा वाविला भी किया जाता था, और अभी अभी ये खबर आई है श्रीनगर से। हम अपने नाजरीन के लिए ये ब्रेकिंग खबर करें कि महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि वो चूंकि अपने घर में ही नजर बांधे, हाउस अरेस्ट नहीं बल्कि उनके घर को जेल बनाया गया था, सब जेल में तब्दील किया गया था, इसलिए उनके सब घर से नजरबंदी जो है, जो फोर्सेस की जो सब जेल का जो जी उसको हटाया जा रहा है। यानी महबूबा मुफ्ती अब से रिहा हो चुकी है। ये सरकार का जो है खुलासा ये अभी तक आया। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि यहाँ पे रोशनी एक्ट के जरिए किसको रोशनी दी गई, किसके घर में अंधेरा किया गया, जिनको जरूरत रोशनी की थी उनको मिला नहीं, रोशनी मिली तो उन लूले लंगड़ों को जिनकी जायदादों की तादाद जो कीमतें हैं वो पहले ही वो करोड़पति हैं, वो अरबपति हैं। और CAG का खुलासा हुआ इस हवाले से, और श्रीनगर के एक न्यूज एजेंसी API ने इसका पूरा खुलासा किया है और इसमें लिखा है खबर रसाई इदारे ने कि इस रोशनी एक्ट के तहत शायद कश्मीर का वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बचा है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं बचा है। अगर कोई बचा होगा तो बड़ा कोई वो पाक साफ ईमान वाला होगा, वो बचा है, अदरवाइज कोई बचा नहीं है। और इसमें सबका ब्यूरोक्रेट है, सबका वज़रा आला है, सबका चीफ सेक्रेटरी, सबका डिविजनल कमिश्नर है, पुलिस के अहदेदार है, सबका पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन है, फिल्म स्टार के रिश्तेदार हैं, और शायर लोग भी इस बहती गंगा से सब ने अपने हाथ धोए हैं और खुलासा किया है। इसका पूरा खुलासा किसने कितनी जमीन, आज आपको बताऊं गौर, श्रीनगर का राजबाग का इलाका है। चलिए आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रोहित कंसल की जो ट्वीट है उस हवाले से ये है, और ये ट्वीट महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से है। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर महबूबा मुफ्ती के हवाले से खबर जो आ रही है, जो हमने अभी ब्रेक की थी, वही टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और इस खबर पर हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको खुलासा करेंगे कि ब्यूरोक्रेटों ने, सबका पॉलिटिशियंस ने कश्मीर में किस तरह से बहती गंगा में हाथ धोया है, और सब आजकल गंगा में स्नान करने के बाद पाक साफ भी हुए हैं। पहला नाम इसमें सबसे पहले आपको बताऊं थोड़ा सा, सत्यपाल मलिक जब गवर्नर आए थे जम्मू कश्मीर के, तो नवंबर 2018 में सबसे पहले उन्होंने बताया था कि रोशनी एक्ट के तहत लोगों को जिनकी रोशनी की जरूरत थी उनकी तो छीनी गई है, रोशनी अगर दी गई है तो उन लोगों को जिनके पास रोशनी की इस एक्ट की जरूरत थी, और उनने इसकी ACB के तहत तहकीकात करने के अहकाम दिए थे। लेकिन साफ जाहिर है ACB जम्मू कश्मीर सरकार के तब कंट्रोल में थी, और फिर सवाल ACB के कुछ लोगों पर भी उठे इस रोशनी एक्ट के हवाले से, वो तब ACB में थे। तो साफ जाहिर है जब ACB के कुछ लोग इसमें साथ रहे हों, उन्होंने भी इस हमाम में हाथ धोए हों, तो फिर वो कैसे कार्रवाई जल्दी होती। और यूं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ACB की कार्रवाई को ना तसल्ली बख्श करार देते हुए CBI को खोला, इसकी तहकीकात करने के अहकाम दिए। 2 महीनों यानी 8 हफ्तों के अंदर अंदर इसकी तहकीकात की फर्स्ट एक्शन रिपोर्ट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने CBI को रखनी है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, पहला नाम साबका वजीर खजाना, साबका ब्यूरोक्रेट डॉक्टर हसीब द्राबू का आया है। ACB के साथ साथ आपको बताऊं CAG की रिपोर्ट में API खबर से इदारे ने लिखा है कि डॉक्टर हसीब द्राबू ने श्रीनगर के गोगजबाग हाई क्लास पोश एरिया जिसे कहा जाता है, बहुत ही हाई प्रोफाइल एरिया है, और वहां पे उन्होंने अपने नाम पे 1 कनाल जमीन, अपने छोटे भाई इफ्तिकार अहमद के नाम पे जमीन, अपने भाई एजाज अहमद के नाम जमीन, और अपनी वालदा के नाम पे भी जमीन के, कुल मिला के गोगजबाग के इलाके में यहाँ उन्होंने 4 कनाल जमीन अपने नाम की है डॉक्टर हसीब द्राबू ने। और डॉक्टर हसीब द्राबू ने
फी कनाल जमीन 7,50,000 रुपए के हिसाब से सरकार को पैसे दिए हैं, सरकार की स्टेट लैंड के। और आपको ये बताऊं, हमारे व्यूअर्स जो कश्मीर वैली से अगर ताल्लुक रखते हैं तो उनको पता होगा कि श्रीनगर के गोगजबाग के इलाके में फी कनाल जमीन 4 से 6 करोड़ रुपए में बेची जाती है, और वहां पे 7,50,000 रुपए में कुल एक कनाल जमीन की कीमत, यानी 34 लाख रुपए कुल 4 कनाल जमीन के दिए गए हैं, जो कि करीबन 24 करोड़ की जमीन है। ये डॉक्टर हसीब राबू साहब का वजीर खजाना पीडीपी बीजेपी सरकार में ये दो थे। ये कश्मीर का खुलासा है। श्रीनगर का कुल मिला के अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में लगभग 20,000 कनाल से ज्यादा जमीन जो है वो इस रोशनी एक्ट के दी गई है। लेकिन आप सबसे पहले श्रीनगर का हम खुलासा करें और आपको यह भी बता, इसी इलाके में गोगजीबाग के इलाके में साबका पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने अपनी बेटी के नाम पर भी 1 कनाल जमीन हासिल की है। लेकिन दिलचस्प कहानी यही है कि सीएजी की रिपोर्ट में ये लिखा नहीं है कि उसने कितने पैसे दिए हैं श्रीनगर के गोगजीबाग के इलाके में। और फिर इसी इलाके में साबका जो चीफ सेक्रेटरी रियासत के, उन्होंने भी 1 कनाल 16 मरला जमीन ली है 7,50,000 के हिसाब से। 1.5 कनाल 1 कनाल 16 मरला जमीन, यानी 2.25 कनाल जमीन ने ली है, और ये 7,50,000 यानी 10 से 12 लाख के आसपास उन्होंने उस जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए की जमीन की कीमत जो है वो ली है। और मजेदार कहानी है, रियासत के साबका वजीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी बहन खालिदा शाह, वो अलग है उनसे, उनके साथ रिश्ता है लेकिन बिजनेस अलग है। खालिदा शाह जो मरहूम जीएम शाह की वालिदा वाइफ है, उनका मुजफ्फर शाह की वालिदा, उनके हवाले से भी जमीन है। उन्होंने भी इसी कीमत पे श्रीनगर के हाई प्रोफाइल इलाके में जहां करोड़ों में जमीन की कीमत है वो जमीन ली है। और फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी सुरैया के नाम पे भी की है, और नवासी साहबजादे नाइला अब्दुल्ला, सुरैया अब्दुल्ला और नाइला अब्दुल्ला, उनके नाम भी जमीन की है। और आपको गौहर बताऊं, अपने व्यूअर्स को बताऊं, श्रीनगर के जहांगीर चौक के पास वाला इलाका ये बिजनेस हब माना जाता है। इसकी कीमत यहाँ पे जमीन मिलती नहीं है, लेकिन जो भी मिलती है उसकी कीमत बड़े से बड़ा अदा नहीं कर सकता है। वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए इरफान अहमद शाह, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए रह चुके हैं, आजकल तगदो कर रहे हैं, बटमालू हल्का इंतखाब से वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें, पिछला इंतखाब जीते थे। 8 कनाल जमीन उन्हें ली है, और ये 8 कनाल जमीन की उन्होंने 7,50,000 रुपए के जमीन हवाले से जमीन ली है। यानी उस इलाके में जहां 10-20 करोड़ रुपए से कम में जमीन नहीं मिलती है, वहां 7,50,000 रुपए से 8 कनाल। और रोशनी एक्ट में यह है कि जिसको घर नहीं है उसको वो जमीन चाहिए। 8 कनाल जमीन पे घर बनाने वालों को यह जमीन दी गई है। और अब करें श्रीनगर के राजबाग इलाका, राजबाग भी मशहूर इलाका है कश्मीर का, हाई प्रोफाइल है, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे बड़े बड़े लोग, करोड़पति, अरबपति, खरबपति उसी इलाके में रहते हैं। और यहाँ पे आपको बताऊं, फिल्म स्टार फैरोज खान की बहन, संजय खान, फैरोज खान, अरबाज खान, उनकी बहन यहाँ पे रहती है, और उसकी बहन को 8 कनाल जमीन दी गई है सिर्फ 62 लाख रुपए में। राजबाग के इलाके में 8 कनाल जमीन 62 लाख रुपए में, जहां कम से कम 10 करोड़ रुपए फी कनाल के हिसाब से जमीन बेची जाती है। सेमी बिजनेस से वह एरिया है, वहां पे बिजनेस बड़ा हब है बिजनेस का वहां पे, और रेजिडेंशियल एरिया है, और वहां पे 8 कनाल जमीन के एपीआई खबर से इदारे के मुताबिक 62 लाख रुपए दर्ज किए गए। और अब बताएं हमारे शौरा हजरात, आगा अशरफ अली यहाँ के शौरा में से एक बड़ा नाम है, उनके बेटे इकबाल अली के नाम 1 कनाल 3 मरला जमीन ली गई है। और इसी इलाके में 1 कनाल 3 मरला जमीन, साहब जाहिर है आगा अशरफ अली के भाई के नाम भी 2 कनाल जमीन है। 21 लाख रुपए में 2 कनाल जमीन, ये जो सारी जमीनें ली गई है 21 लाख रुपए में श्रीनगर के राजबाग। साहब का डीजीपी पीर गुलाम हसन शाह बारामूला के असली में है, और उनके नाम उन्होंने भी 2 कनाल 19 मरला जमीन 26,93,000 में ली है श्रीनगर के हाई प्रोफाइल के इलाके में। ये वो है जो अभी सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 5,747 अफराद को श्रीनगर में, माफ कीजिए 547 अफराद को श्रीनगर में, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने श्रीनगर में ज़मीन ली है 666 कनाल। और ये 666 कनाल की कीमत जो है ये 666
कनाल की कीमत जो है 666 करोड़ रुपए बनती है, लेकिन यहाँ पे पैसे जो है गुठलियों आम गुठलियों के दाम नहीं, बल्कि यहाँ कोड़ियों के दाम, जमीन के पैसे दर्ज किए गए। पहला नाम डॉक्टर सी बाबू का आता है। कश्मीर की आपने बात किया, क्या जम्मू के अंदर भी इस एक्ट के तहत किसी को जमीन फराहम की गई है गैर कानूनी तौर पर, जिसका खुलासा जो है हुआ है? देखिए, बिल्कुल जम्मू के हवाले से भी खबरें आ रही है, उसकी तफासिल भी जमा की जा रही है। और जम्मू में भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के पॉलिटिशियंस, कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के वजीर, बीजेपी के लीडर, और वहां पे जम्मू में बंद हो या जम्मू मंच हो, उनके और साथ साथ में पॉलिटिशियन, कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने, कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स ने भी जम्मू में जमीन लिया। एक बड़ा खुलासा है जम्मू के हवाले से भी, और सीएजी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सरकारी जमीन की बंदरबांट की गई है, कोड़ियों के दाम इस जमीन पे ली गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पे 3 है। श्रीनगर का एक इलाका राजबाग, श्रीनगर का दूसरा इलाका गोगजीबाग, ये दोनों हाई प्रोफाइल इलाके, श्रीनगर का रेजिडेंसी रोड का इलाका, और फिर श्रीनगर के मगरमलबाग का इलाका। मगरमलबाग जहाँ पे आप देखते होंगे, अगर कभी आप मगर लाल जहांगीर चौक से जाते हैं तो बड़े बड़े करोड़ों के वहां पे कम्प्लेक्स बनाए गए, और उस इलाके में जमीन जो है वो 7,50,000 रुपए के हवाले से जमीन दी गई है। पॉलिटिशियंस ने लिया है, ब्यूरोक्रेट्स ने लिया है, सबका डिविजनल कमिश्नर ने लिया है, सबका डीजी ने लिया है, और बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। और उन नामों का यहाँ पे नाम लेते हुए डर भी लगता है, उस तरह के नाम आ रहे हैं। और ये गुलमर्ग में भी हुआ है, पहलगाम में भी हुआ है, सोनमर्ग में भी हुआ है। और दिलचस्प कहानी ये भी है कि सोनमर्ग की सारी जमीन जो है, वहां सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे कुछ जमीन ही नहीं है, जबकि वहां करोड़ों की जमीन है, अरबों की वहां पे जमीन है। लेकिन सोनमर्ग में सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपने ऑफिस के लिए भी जमीन नहीं है, उस पे भी जो कागज वगैरह है वो तब्दील किए जा चुके हैं। ये सारा खुलासा सीएजी खबरसाद सीएजी ने किया है। सनम, ये रही जो आपने बात की है रोशनी एक्ट के हवाले से, जो एक नया खुलासा सामने आया है। अब बात अगर हम करेंगे साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की, जिनकी रिहाई आज खत्म हुई है, रोहित कंसल की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, तो पीडीपी के खीमे के लिए कितनी बड़ी खबर है? और साथ ही साथ जो गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से जो इसमें शामिल है गुपकार डिक्लेरेशन में, उनके लिए कितनी बड़ी और अहम खबर है? देखिए, बिल्कुल महबूबा मुफ्ती का रिलीज होना पीडीपी के लिए बड़ी खबर है, और पीडीपी हलकों के लिए खुशी की खबर भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट अब ये देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती बाहर निकल के क्या करती है। वो बहुत ही बड़ी क्राउड पुलर यहाँ पे मानी जाती है, और खास तौर पे वो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स खेलना जानती है। और माना जा रहा है जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जब फारूक अब्दुल्ला रिहा हुए, उमर अब्दुल्ला रिहा हुए, उमर अब्दुल्ला ने फिर तक शुरू कर दी पॉलिटिक्स से